हमारे संविधान का आर्टिकल 40 जो कि एक डीपीएसपी है, वो ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 जो है, वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। काम के लिए आपको पता है अभी मनरेगा आया है, शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन आया है। जो 42 आर्टिकल है, वो आपका जो है जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ न्याय उचित दशाएँ होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात करता है। यहाँ पर एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो मैटरनिटी लीव है, प्रसूति सहायता है, जो पता है महिलाओं को पहले 12 सप्ताह की दी जाती थी, 26 सप्ताह कर दी गई थी। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि जो मैटरनिटी लीव है या प्रसूति सहायता, उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो जो आपका 42 आर्टिकल है, उसमें बोला गया है, 43 में बोला गया है कि उनको उचित जो है, जो कर्मकार हैं, उनकी उचित सैलरी के बारे में बोला गया है। जो 43 का ए है, वो कहता है कि उद्योगों का प्रबंधन होना चाहिए। और 43 बी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो सहकारी समितियां हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। आपको पता है 97 अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो है सहकारी समितियों को शामिल किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक और मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19C में सहकारी समिति को शामिल किया गया था, जो सहकारी समिति होती है। तो ये 43 है आपका। जो 44 है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें बोला गया है एक समान सिविल संहिता लागू करना। तो एकमात्र राज्य आपको पता है गोवा था भी जिसमें इसको लागू किया गया था। पुर्तगालियों के टाइम से ही इसमें जो है समान सिविल संहिता लागू की गई थी। 2024 में उत्तराखंड राज्य ने भी इसको अपनाया है। और इसका मतलब ये होता है कि भी जो आपको पता 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक सिविल होते हैं, एक आपराधिक होते हैं। तो जो सिविल कानून है, जैसे कि आपका दहेज से रिलेटेड हो गया, आपका विवाह से रिलेटेड हो गया, उत्तराधिकार से, ये सारे नियम एक जैसे होने चाहिए पूरे भारत में। तो ये वाला है आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 है, वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जहाँ हम मौलिक अधिकारों में 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात करते हैं, वहीं पर जो आर्टिकल 45 है, वो आपका जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो अभी तक हमने जितने आर्टिकल किए हैं, वो बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए।